नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे 10 अगस्त को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ्स में आए हुए कुछ क्वेश्चन देखेंगे, किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। कई सारे लोगों ने कमेंट करके मुझे भेजे थे, तो उनमें से मैंने क्वेश्चन लिए। 6 क्वेश्चन है मेरे पास मैथ्स के, और इसके बाद हम लोग रीजनिंग वाले भी देखेंगे कि किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले देखिए मैथ्स के क्वेश्चन देख लेते हैं और उसको पूरा सॉल्व करके बताता हूं मैं आपको किस मेथड से कर सकते हैं आप। इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे और प्लस इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और प्लस पिन कमेंट में दी हुई है। और प्लस एसएससी सीजीएल के जितने भी वीडियोस है सबकी एक प्लेलिस्ट है, उसकी भी लिस्ट आपको मिल जाएगी। मतलब एसएससी सीजीएल से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट, उनकी टेलीग्राम लिंक और जो बाकी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है ये एक लेडी है, उसने एक आर्टिकल को बाय किया, जितने मतलब एक बंदी ने एक आर्टिकल कोई किसी चीज को खरीदा 25% कम दामों पे। अब जिस दाम पे खरीदा उसने, उससे 40% ज्यादा पे उसने बेच दिया। अब ये बताइए कि जो उसका मार्क्ड प्राइस था, जो उसपे प्राइस लिखा था, उस पे कितना प्रॉफिट हुआ, ये पूछा इसने। ठीक है कि मान लीजिए अब 100 रुपए की कोई चीज थी, तो इसने 75 रुपए में खरीदी और फिर 75 रुपए से 40% बढ़ा के बेच दी, ये पूछ रहा है। अब ये पूछ रहा है जितने पे बढ़ा के बेची तो उसका 100 के हिसाब से कितना प्रॉफिट हुआ। तो देखिए इस ऐसे क्वेश्चनों में आप डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल करा करिए। एसएससी सीजीएल में वैसे भी टाइम कम रहता है, तो इतना ज्यादा अगर कुछ ना सूझे तो सीधा सीधा आप उसको 100 मान लो कि मान लो 100 रुपए उसका मार्केट प्राइस था। अब लेडी ने खरीदा कितने पे, 25% लेस पे, यानी कि 75 रुपए पे खरीद लिया। अब 75 रुपए खरीद लिया तो और इसको इसी के 40% ज्यादा पे बेच दिया, तो 75 रुपए पे आपको 40% ज्यादा बेचना है, यानी कि 75 को इंटू कर दो 1.4 से, तो ये कितना हो गया, 75 इंटू 1.4 हो गया ये 105 रुपया। मतलब 105 रुपए पे बेचा इसने लेडी ने, और वो था कितना ओरिजिनली 100 रुपए का था, तो 105 रुपए पे 100 रुपए कितना प्रॉफिट हो गया, 5% हो गया। डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया ये। देखिए मैथ के क्वेश्चन ये थोड़े से लेंदी जरूर आ रहे हैं कुछ क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी आ रहे हैं। तो अगर आप नॉर्मली टाइम मैनेज करके चलेंगे तो आपके आराम से हो जाएंगे। 18 से 20 क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिए एवरेज का आया था, बहुत सिंपल था, ये भी ज्यादा इसमें कोई कैलकुलेट नहीं करना था। बस आप एक देखिए एवरेज का कोई फॉर्मूला आ जाए, आप बस एक चीज याद रखो, इसका फॉर्मूला बेसिक एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाई नंबर। बस इसी से सब क्वेश्चन हो जाते हैं एवरेज के। मैंने कई सारी ट्रिक बताई भी हैं पहले भी। इसमें दिया क्या था कि इसमें 24 लोगों की औसत आयु दी है, 24 लोगों का औसत दिया है 120। ठीक है, और इसमें यह बोला है कि एक बंदे की एज ले ली है, 24 लोगों की एज का औसत कितना है 120। एक बंदे की एज ले ली है 14, जबकि उसकी थी 8। ठीक है, मतलब 6 ज्यादा ले ली। अब इसमें यह बताइए कि अगर वो एग्जैक्ट इसका एवरेज क्या होगा, मतलब करेक्ट वाला एवरेज क्या होगा इसका। तो आपको इसमें दिया है, जो मिस्टेक करके आपने निकाला है उस हिसाब से दिया है। तो देखिए 24 लोगों का एवरेज दिया है, तो एवरेज का फॉर्मूला आप सम डिवाइड बाय नंबर करिए। सम का क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर कितना है 24, 24 इंटू कितना दिया 120, तो ये आपने सम निकाल लिया टोटल। तो ये है टोटल सम। लेकिन इसमें आप देखें तो एक बंदे की एज जो है वो 8 की जगह 14 लिख दी गई है, मतलब कि 6 ज्यादा लिख दी गई है। तो हमको 6 इससे घटाना पड़ेगा। हमने 6 घटा दिया, इसमें सम से 6 घटा दिया तो कितना आया, इसकी वैल्यू आ गई थी 24 इंटू 120 की 2880। अब इससे आपने 6 घटा दिया तो कितना आया 2874 आ गया। अब आपको ये करेक्ट वाला एवरेज चाहिए, तो बस इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 24 से, तो ये आ गया आपका आंसर। कितना आ गया 119.75। थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है, लेकिन एसएससी सीजीएल आईबीपीएस और बैंकिंग एग्जाम में आपकी इतनी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। फिर आपका ये क्वेश्चन आया था, x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है 3, और आपसे पूछ रहा था x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 प्लस 1, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा था। देखिए इसमें क्वेश्चनों में घबराने की जरूरत नहीं होती है। इसमें आप डायरेक्टली क्या करिए, x प्लस 1 की वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई आपके पास। ठीक है, अब इसमें ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में आप x स्क्वायर से अगर आप डिवाइड कर दिए तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5x क्यूब से x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 5x आ जाएगा, 3x स्क्वायर से भी x को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 5x को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 5/x आ जाएगा, और 1 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1/x स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे भी अगर आप देखें x की पावर 4 को करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, 1 को डिवाइड करेंगे तो 1/x स्क्वायर। मतलब इसमें आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी 3 दी हुई है, दोनों साइड में स्क्वायर कर लीजिए तो कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, तो 1/x और x कट गया तो 2 बचा, तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई।
अब इसमें आप देखिए अगर ध्यान से, तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, वन बाई एक्स स्क्वायर को साथ लिख दीजिए, प्लस ये 5x प्लस वन बाई एक्स है तो 5 को कॉमन ले लीजिए और 1/x आ गया, और प्लस 3 और प्लस नीचे ये आ गया। हमारे पास x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 है, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दी हुई है 3। आप इनको पुट करेंगे तो 25/7 इसका आंसर आ जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है ये भी कोई थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है बस। इसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया था cos a प्लस साइन ए tan a इंटू tan a प्लस cot a, इसका एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं पता चल पाया, इसलिए सिंप्लीफाई करना इसको थोड़ा सा इतना इजी नहीं होगा, या तो आप ऑप्शन भी बताया करिए। नहीं, जितने लोगों को फायदा हो रहा है कम से कम इतना तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आपको जितने भी क्वेश्चन याद रहे हैं वो कम से कम आके कमेंट में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो भी किसी ना किसी ने शेयर किए थे तभी आपको मिल रहे हैं। फिर देखिए एक क्वेश्चन ये आया था कि 2x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दी हुई है इसमें 5/2, और आपसे पूछ रहा है 5x डिवाइडेड बाई 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए आप इसमें अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, इसको थोड़ा सा, इसको आप देख लीजिए 10x स्क्वायर ये 2x प्लस वन बाई 5x की वैल्यू दी हुई है 5/2, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल डिवाइड बाई 5x इज इक्वल टू 5/2। तो 10x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 25x/2। आप देखिए इसमें क्या करिए 10x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू इसमें पुट कर दिए 25x/2, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 5x प्लस 10x स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं 25x/2। तो ये सिंप्लीफाई अगर करेंगे आप तो 2/7 इसका आंसर आ जाएगा। फिर एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आया था, इसमें O दिया है ऑर्थो सेंटर, मतलब कि O से जो इस पे O ऑर्थो सेंटर है, मतलब कि जो ये AB वाली लाइन के परपेंडिकुलर है इससे इस वाले पॉइंट से मिला है O, ठीक है। ऑर्थो सेंटर की आप डेफिनेशन बेसिक जानते ही हैं। अब इसमें एंगल A दिया हुआ है 75, एंगल B दिया हुआ है 70, और आपसे पूछा है एंगल AOC का वैल्यू। देखिए A दिया हुआ है 70 और B 75 और B दिया हुआ C दिया हुआ है 40, तो ये वाला कितना हो जाएगा 65 हो गया। अब फॉर्मूला ये होता है कि जो ऑर्थो सेंटर वाले ट्रायंगल में एंगल AOC प्लस जो इसके सामने वाला एंगल होता है एंगल B इज इक्वल टू 180। तो एंगल आपको पास B पता है 65 और एंगल AOC निकालना है तो 115 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। इसमें देखिए अगर आप ये वाला फॉर्मूला ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि एंगल BOC प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180। इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि एंगल इसमें आप देखें तो BOA प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, तो ये आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन आया है sec की पावर 4x माइनस sec स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x की वैल्यू क्या है। देखिए सिंपल फॉर्मूला है ये एकदम, इसमें तो बिल्कुल घबराने की जरूरत ही नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए sec स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है 10 स्क्वायर x प्लस 1 होती है, सबको पता है ये। 10 स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी sec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगी। अब इसमें क्या करिए आप, इसमें डायरेक्टली बस ये रख दीजिए वैल्यू, तो इस sec की पावर 4x माइनस sec स्क्वायर x और इंटू ये 10 स्क्वायर x है तो ये इंटू sec स्क्वायर x माइनस 1 आ गया। अब देखिए sec की पावर 4x और sec की पावर 4x कट गया तो डायरेक्टली क्या वैल्यू आ गई sec स्क्वायर x आ गई, तो sec स्क्वायर x हो गया A, इसका ऑप्शन हो गया। तो 10 अगस्त की तीनों शिफ्ट के हमारे पास ये 6 क्वेश्चन थे और ये हमने अभी आपको बता दिया किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी अभी रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा इसमें। और जितने भी ये वीडियोस हैं आपको प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और टेलीग्राम में भी मैं PDF ये शेयर कर दूंगा अभी, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लिए। देखिए टेलीग्राम के लिए आप लोग बार बार मुझसे मत पूछिए, अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं तो मैं टेलीग्राम की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, हजारों मैसेजों का मैं रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, वरना मैं काम नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों से कम इतनी रिक्वेस्ट है, जो लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ चुके हैं वो लोग अपने दूसरे लोगों को जब कमेंट देखें तो उनकी भी हेल्प कर दें कि कैसे करना है। इसके लिए मैं पूरा एक बाकायदा वीडियो बना चुका हूं, फिर से एक बार बता दे रहा हूं। टेलीग्राम चैनल आप प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम को व्हाट्सएप की तरह इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन में, उसमें पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लीजिए। जैसे आप व्हाट्सएप में नंबर से फोन रजिस्टर करते हैं वैसे टेलीग्राम से कर लीजिए। फिर उसके बाद हमारे जो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है ज्वाइन और टेलीग्राम ग्रुप, उसको आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप उसी में सर्च करिए टेलीग्राम में पब्लिक चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम से, उसको सर्च करके कर लीजिए। मुझे मैसेज मत करिए टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में, मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं दे सकता हूं, इतने ज्यादा मैसेज आ चुके हैं कि मैं रिप्लाई नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं रिप्लाई करने बैठूंगा तो मुझे 8-9 घंटे लग जाएंगे रिप्लाई करने में ही। तो प्लीज आप लोग जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं वो लोग उनको दूसरों की हेल्प कर दिए कैसे ज्वाइन कराना है। और दूसरी बात ये है कि व्हाट्सएप का ग्रुप में कोई इसका SSC का ग्रुप नहीं, व्हाट्सएप का ग्रुप है यूपी PCS का, और वो भी सिर्फ यूपी PCS के लिए, वो पेड है वो भी। अगर किसी को सिर्फ यूपी PCS के पेड ग्रुप की अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना, वरना मुझे व्हाट्सएप पे प्लीज मैसेज मत करिए।
टेलीग्राम पे भी मैसेज ऐसे मत करिए, और मुझे हाय हेलो थैंक्स सॉरी प्लीज ऐसे मैसेज मत करा करिए। सिर्फ यहाँ पे आप पढ़ाई करने आए वही करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।